आइए परिचर्चा करते हैं कि विष दोष क्या होता है। खास तौर से देखा जाए तो बहुत सी कुंडलियां आती हैं जिसमें पहले ही से लोग बताते कि मेरी कुंडली में विष दोष है और मुझे बहुत सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि विष दोष बस जो बना हुआ है वो ऐसा नहीं कि विष दोष उनकी कुंडली में पूरा प्रबल प्रभावी है या हर तरह से प्रभावी है, या उसका प्रभाव जो है किसी शुभ ग्रह की दृष्टि के कारण भंग हो चुका है। तो उन्हें ये पता नहीं होता, उन्हें बस ये लगता है कि शनि और चंद्रमा जो है मेरी कुंडली में एक साथ हैं तो विष दोष बना है और मेरे साथ जो है बहुत अच्छा नहीं होगा, जबकि ऐसी चीजें नहीं है। ज्योतिष शास्त्र जो है एक बड़ा ही गूढ़ विषय है और बहुत आसानी से समझ में आना ये थोड़ा मुश्किल है। तो आइए समझते हैं। हालांकि देखा जाए तो जनरल चीज में यदि देखा जाए तो विष दोष तभी बनता है जबकि शनि और चंद्रमा एक साथ होते हों, लेकिन उसके भी और भी रूप हैं। यानी चीजें जो हैं आपको शनि और चंद्रमा ग्रह की युति जब भी साथ में होगी तो विष योग तो बनाएगी, लेकिन जब भी एक दूसरे से सप्तम भाव में होंगे, जब भी एक दूसरे के राशियों से गुजरेंगे, यानी शनि जो है वो चंद्रमा की राशि में हो, चंद्रमा शनि की राशि में हो, तो भी विष योग बनेगा ही। और कहा जाता है कि जिस भी जातक की कुंडली में योग होता है वो विष के समान तमाम कठिनाइयों को भोगता है। यानी उसके पास जो कार्य करने के लिए होते हैं, कार्य तो उसके सारे होते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा तकलीफ, इतनी ज्यादा समस्याएं उसमें आती हैं कि उसको लगता है कि कार्य को बीच में छोड़ दिया जाए, अधूरा रखा जाए, न किया जाए, परेशानियां ज्यादा हैं। बृहद पराशर होरा शास्त्र के साथ को भी ले लें यदि हम, तो कहा गया है शनि और चंद्रमा ग्रह की युति से जिस व्यक्ति का जन्म होता है वो न्यायप्रिय होता है, मेहनती होता है, ईमानदार होता है, लेकिन काम जो होते हैं उसके वो बड़े ही रुके होते हैं, बड़ी ही तकलीफ से होते हैं। उसको खुद भी ये समझ में नहीं आता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतनी चीजें कर रहा हूं, लेकिन फिर भी सफलता तुरंत क्यों नहीं मिल रही है, समस्या क्या है। तो आइए देखते हैं कि विष दोष बनता कैसे कैसे है और किस प्रकार और भी क्या प्रकार उसके हैं विष दोष बनने के। तो पहला है कि जब भी चंद्रमा और शनि किसी भी भाव में एक साथ युति बना के बैठे हों तो निश्चित रूप से विष दोष बनेगा। कर्क राशि में ले लें, शनि यदि पुष्य नक्षत्र में हो और चंद्रमा जो है वो मकर राशि के श्रवण नक्षत्र में हो तो भी एक बनेगा। चंद्रमा और शनि यदि एक दूसरे से विपरीत यानी समसप्तक योग में हो तो भी बनेगा। लोग इसको नहीं मानते हैं, लेकिन शनि और चंद्रमा जब भी एक दूसरे से सातवें भाव पे हो, यानी चंद्रमा से शनि सातवें हो और दोनों की आपस में एक सातवीं दृष्टि जो एक दूसरे पे पड़ रही हो तो भी विष दोष बनता है, कहीं इसमें कोई शक नहीं है, बनता है। उसके प्रभाव भी मिलते हैं। खासतौर से मानसिक रूप से आदमी थोड़ा जो है वो हमेशा अस्थिर रहता है, बहुत अच्छा नहीं रह पाता विष दोष बनने से। इस तरह के भी गोचर में जब शनि देव जो है वो चंद्रमा के ऊपर से गुजर रहे हो या चंद्रमा शनि के ऊपर से गुजर रहा हो तो भी विष दोष बनता है। अक्सर देखा जाता है कि गोचर के समय में कुछ दिन ऐसे गुजरते हैं जिसमें कि मानसिक व्यथा या कार्यों में जो है समस्या उत्पन्न होना, कार्य समय से पूरे न होना, जिस चीज के लिए आप सुबह से प्रयास करते हैं शाम को उसका कोई फल न मिलना, तो उस समय भी यदि आप अपने गोचर में देखें तो कहीं न कहीं से शनि और चंद्रमा का ये दोष जरूर आपको दृष्टिगत होगा कि एक विष दोष बना हुआ है इस समय। और चंद्रमा चूंकि 2 सवा 2 दिन पे गोचर करता रहता है तो 1 से 2 दिन जो है जब भी शनि चंद्रमा या चंद्रमा शनि के साथ आएगा तो खराब जरूर गुजरते हैं। तो विष दोष ऐसे भी बनता है। और आपस में दृष्टि संबंध वाला जो विष दोष है उसमें थोड़ी आपको देख सकते हैं उसके क्रूरता में या उसके बुरे प्रभाव में थोड़ी कमी जरूर मिलेगी युति संबंध की तुलना में, लेकिन रहती जरूर है, होती जरूर है। साथ ही यदि देखें तो शनि और चंद्रमा, यदि चंद्रमा की महादशा चल रही हो उसमें शनि का प्रत्यंतर दशा हो, या शनि की महादशा चल रही हो उसमें चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा हो, तो भी इस तरह के कुछ जो है आपको अनुभव करने में चीजें आएंगी कि आपके कार्य जो है वो उस हिसाब से पूरे नहीं हो रहे जिस हिसाब से होने चाहिए, या एक समय जो है वो ज्यादा लग रहा है, दूरी एक बनी हुई कामों में, उसके परिणाम आने में समय लग रहा है, बहुत तेजी से वो नहीं फलीभूत हो रहे हैं। तो विष दोष जो है इस प्रकार से बनते हैं और इस तरह से जो उसके फल मिलते हैं। तो आइए देखते हैं कि हर भाव में जो विष दोष बनता है उसका अलग अलग क्या फल मिलता है। हर भाव के अलग अलग इंपॉर्टेंस है, अलग अलग महत्ता है। यानी 12 भाव यदि आपकी राशि चक्र में दिए हुए हैं, जन्म कुंडली में आपके दिए हैं, तो हर भाव के लिए ज्योतिष शास्त्र में अलग अलग चीजें दी गई हैं। कौन सा भाव आपके शरीर का भाव है, कौन सा भाव जो है आपके संबंधियों का भाव है, कौन सा दाम्पत्य जीवन का है, कौन सा बच्चों का है, कौन सा आपके पढ़ाई लिखाई का है, कौन सा आपके भाग्य का है। तो हर भाव में अलग अलग विष दोष बनने पे अलग अलग उसके प्रभाव मिलते हैं। तो यदि प्रथम भाव में विष दोष बनता है यानी शनि और चंद्रमा की युति होती है, या कह सकते हैं कि शनि जो है चंद्रमा के साथ जो है सप्तम समसप्तक योग में बैठा हुआ है और एक दूसरे को सातवीं दृष्टि से यदि देख रहा है तो कुछ ना कुछ फल जरूर उसके निष्ठ मिलेंगे, कुछ ना कुछ चीजें जरूर उसकी जो है आपके जीवन में परिलक्षित होंगी। पहले भाव में यदि होगा तो मान के चलिए कि शनि चंद्रमा जो है विष योग जब बनाएगा प्रथम भाव में तो शारीरिक रूप से आपको परेशान करेगा, क्योंकि शनि जो होता है
वो जो होता है पाप एक ग्रह होता है, और प्रथम भाव जो होता है आपके तनु का भाव होता है, आपके शरीर का भाव होता है। यहाँ विष दोष बनने का मतलब आप दुर्बल रहेंगे, शारीरिक रूप से जरूर पीड़ित रहेंगे, आप व्याधियां कुछ न कुछ आपको जरूर बनी रहेंगी। और जब भी शनि या चंद्रमा की महादशा अंतरदशा चलेगी तो थोड़ा बहुत आपके जीवन को जो कह सकते हैं खतरा हो। खतरा का मतलब ये नहीं कि आप नहीं रहेंगे, खतरा का मतलब ये कि आप बीमार पड़ सकते हो उस अवधि में, और चोट चपेट लगने के भय बढ़ जाते हैं उस अवधि में। तो ये सारी चीजें प्रथम भाव में देता है शनि का ये विष दोष। सेकेंड हाउस को ले लें तो सेकेंड हाउस जो है वो आपके अचल संपत्तियों का है, आपकी वाड़ी का है, आपके संपूर्ण पारिवारिक जीवन का है। विष दोष बनने का मतलब कि हाँ इन सब चीजों में आपको न्यूनता जरूर समझ में आएगी। तो आर्थिक स्थिति आपकी जो है हमेशा डावाडोल रहेगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि आप पैसे कमा तो रहे हैं लेकिन बच नहीं रहे हैं, या पैसे कमाने के लिए आप प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन वो सफल क्यों नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको दिखेंगी। परिवार में जो है हमेशा एक मनमुटाव बना रहेगा, आपके लाख प्रयास करने के बावजूद कुछ न कुछ चीज ऐसे घटित होती रहेंगी जो कि आपको परिवार से दूर खड़ा किए रहेंगी। तो सेकेंड हाउस जो प्रभावित रहेगा विष दोष से, तो ये सारी चीजें दृष्टिगत होती हैं, जरूर आपको देखने में आएंगी और महसूस आप इस चीज को कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में इस तरह के दोष हैं तो आप उन पे एक ध्यान डाल सकते हैं कि आपके साथ उस भाव से संबंधित क्या क्या चीजें घटित हुई थी। तीसरे भाव को ले लें। तीसरा भाव का पराक्रम का भाव है। तो मानसिक संतुलन आपका कैसा है, आप समाज में बोल कैसे रहे हैं, छोटे भाई बहनों से संबंध आपके कैसे हैं, पराक्रम आपका जो है समाज में किस लेवल का है, ये सारी चीजें थर्ड हाउस दिखाता है। तो यहाँ पे जब आपके थर्ड हाउस में विष दोष बनेगा तो एक आपके दिमाग में हमेशा भ्रम की स्थिति रहेगी। आप फैसलों को लेने में थोड़ा देर करेंगे, यानी आम सामान्य लोगों की तुलना में आप सोच विचार ज्यादा करेंगे फैसले लेने में। उसमें कई चीजें जो है आपके हाथ से छूटेंगी। जो चीजें तुरंत क्विक फैसला लेके तुरंत आपको लिए करना था वो चीजें छूटने के अवसर मिलेंगे, आप बनेंगे आपके लिए। तो थोड़ा आपके लिए जो है यहाँ पे खराब रहेगा। छोटे भाई बहनों से संबंध आपके बड़े अच्छे नहीं रहेंगे। समाज में कह सकते हैं कि आपको जो है किसी अन्य दृष्टि से देखा जाए, यानी आप जो है अलग थलग लोगों से दूर रहने वाले इस तरह से देखा जाए आपको, ऐसी स्थितियां बनेंगी आपके थर्ड हाउस में विष योग बनने से। चतुर्थ भाव को ले लें। चतुर्थ भाव आपका जो है वो माता का भाव है, सुख का भाव है, आपके भूमि भवन का भाव है, माता से अच्छे संबंधों का भाव है। तो यहाँ पे विष दोष बनने का मतलब कि आप कुछ न कुछ इसमें कमी महसूस करेंगे। ऐसा नहीं कि आप पैसे नहीं कमाएंगे, लेकिन पैसे कमा के उसको उपभोग करने में आपको कमी महसूस होगी। उपभोग करने का मतलब हो सकता है आप ढेर सारा पैसा कमाएं लेकिन आप घर में ही नहीं रह पाए। आपको दौड़ भाग की नौकरी आप करते हो, दौड़ भाग का आप बिजनेस करते हो, पैसा तो बहुत कमा रहे हैं लेकिन घर परिवार के साथ आप रह नहीं पा रहे हैं। भूमि भवन वाहन का आपके पास ढेर सारा सुख है लेकिन आप काम में इतने व्यस्त हैं कि इन सब चीजों पर आप ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। तो विष दोष रहने पर ये चीजें जरूर आपको मिलती हैं। ये चीजें आपके जो डेली लाइफ है उसमें आपको रूटीन में जरूर समझ आती है कि चीजें तो मेरे पास बहुत कुछ है लेकिन उसका उपभोग ही हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये विष दोष का ही परिणाम है। तो थोड़ा ये सारी चीजें दृष्टिगत होती रहती हैं, लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि विष दोष बना है तो कैसे बना है। पंचम भाव को ले लें तो पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान का भाव है, और विष दोष बनेगा तो एग्जाम तो आप देंगे, कंपटीशन में आप बैठेंगे, लेकिन जो काम एक बार में होना चाहिए वो हो सकता है 3 बार में हो। संतान प्राप्ति में कह सकते हैं थोड़ा विलंब हो जाए, यानी संतान जो आपको मिलनी चाहिए तुरंत वो हो सकता है उसकी प्राप्ति में आपके विलंब हो। और बुद्धि जो है आपकी उतनी प्रखर न हो जितनी सामान्य रूप से होनी चाहिए, यानी बुद्धि जो है आपकी हमेशा दिग्भ्रमित रहती हो। जो कार्य आप करते हो उसमें बहुत ज्यादा सोच विचार करते हो, बहुत ज्यादा सोचने के बाद भी उसके परिणाम आपको अच्छे न मिलते हो। पढ़ाई में एक रुकावट देखने को मिलेगी, यानी जो चीजें एक बार में क्लियर होनी चाहिए हो सकता है वो 2 बार में क्लियर हो, या कुछ ना कुछ ऐसा शुरू से लेकर अंत तक आप एजुकेशन के अपने फील्ड देखें तो कुछ ना कुछ आपको रुकावट जरूर मिलेगी। कोई ना कोई अपनी लाइन आप जरूर चेंज करेंगे पढ़ाई लिखाई से संबंधित। तो शनि के विष दोष का ही ये प्रभाव है कि पंचम भाव में विष दोष बना तो निश्चित रूप से ये आपको कुछ ना कुछ व्यवस्था ऐसी देता रहेगा। छठे भाव में देख लें तो शत्रु आपके ढेर सारे हो जाएंगे। छठा भाव रोग ऋण रिपु का है। फाइनेंस से संबंधित जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको फाइनेंस तो मिलेगा, चुकाने के लिए पैसे आपके पास नहीं रहेंगे, चीजें बिगड़ती रहेंगी। कर्ज लेने में आपको दिक्कत होगी, कर्ज मिल भी गया तो चुका नहीं पाएंगे। रोग आपको कुछ ना कुछ जरूर घेरे रहेंगे, खासतौर से शनि जो है स्पाइन का हड्डियों के रोग देता है तो ये जरूर आपको घेरे रहेंगे। तो विष दोष बनने का मतलब है कि आपका वो भाव जो है प्रभावित होगा और उस भाव से संबंधित चीजें जो हैं उसके फलों में न्यूनता जरूर आपको देखने को मिलेगी। सप्तम भाव को ले लें तो सप्तम भाव जो है वो दाम्पत्य सुख का है, आपके पार्टनरशिप का भाव है, आपके व्यापार का भाव, ये सारा भाव है।
विष दोष यहाँ पे रहेगा तो जब निश्चित रूप से आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ कलह हमेशा बना रहेगा। पति पत्नी है आप तो आपस में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े जरूर होंगे। पार्टनरशिप का कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस पार्टनरशिप के बिजनेस में धोखा मिलना, नुकसान होना, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। बिजनेस अचानक से बहुत अच्छा चलेगा, अचानक से नुकसान हो जाएगा, अचानक से पार्टनर आपके साथ जुड़ेंगे, ढेर सारा कार्य करेंगे, अचानक से आपको धोखा दे देंगे। ये सब चीजें महसूस होंगी आपको। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन का भाव है तो पत्नी से एक दूरी बनी रहेगी और व्यवसाय में जो है हमेशा आपको उन्नति देखने को नहीं मिलेगी। मेहनत आपका पूरा रहेगा लेकिन व्यवसाय जो है उसमें उन्नति आपको हमेशा देखने को नहीं मिलेगी, हमेशा अप एंड डाउन की एक स्थिति बनी रहेगी विष दोष के कारण। अष्टम भाव को ले लें तो अष्टम भाव में चूंकि देखा जाए तो अष्टम भाव जो है लंबी यात्राओं का एक भाव है, आयु का आपके भाव है, खोज का एक भाव है। विष दोष बनने से इन सब चीजों में कमी आती है। लंबी यात्राएं जब भी आप करेंगे कुछ न कुछ कष्ट में रहेंगे आप। आयु के लिए आपके शनि चूंकि अष्टम भाव से रिलेटेड तो आयु तो लंबी कर देता है, कष्ट को लेकिन आपके बढ़ा देगा। जब भी वहां पे रहेगा तो मन जो है आपका भगवान की भक्ति में, कभी लगेगा कि आप भगवान से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, कभी लगेगा भगवान नाम का अस्तित्व ही कुछ नहीं है आपके जीवन में, तो आपको दिग्भ्रमित किया रहेगा भगवान के प्रति। कोई खोज आप करना चाहते थे, किसी इस फील्ड से जुड़े थे कि नई खोज आप करेंगे, नई चीजें करेंगे, खोज करने के बावजूद वो रिकॉग्निशन ना मिल पाना या खोज होने में काफी ज्यादा समय लगना, जो चीजें 2 महीने में पूरी होनी चाहिए थी 4 महीनों में पूरी होना, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दे सकता है बृहस्पति। तो आयु तो आपकी अच्छी करेगा लेकिन अष्टम भाव में रहने से आपके इन सब कार्यों में, जुए में, सट्टे में, इन सब चीजों में बिल्कुल आपको पैसे नहीं लगाने चाहिए जबकि आपके अष्टम भाव में विष दोष बना हो, क्योंकि यहाँ पे सिवाय नुकसान के और भी कुछ मिलने की संभावना नहीं है। नवम भाव को देख लें तो व्यक्ति जो है भाग्य बहुत ही अच्छा रहेगा उसका, लेकिन भाग्य उसको उतना सपोर्ट ही नहीं करेगा। उसको लगेगा मेरे सारे कार्य तो हो रहे हैं लेकिन फिर भी जो चीज हमें चाहिए वहां हम नहीं पहुंच पा रहे, हमेशा एक कमी महसूस होती रहेगी। पिता से संबंध आपके बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, पिता से भी एक दूरी बनी रहेगी और भाग्यवश जो है आपको रेपुटेशन जो पानी चाहिए वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। जितने कर्म करेंगे उसमें भी न्यूनता थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी। भाग्य आपको उतना प्रबलता नहीं देगा जितनी की आपको जरूरत है, जितना आप करना चाहते हैं। तो नवम भाव प्रभावित रहने से ये सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी, कह सकते हैं विष दोष के कारण। दशम भाव जो है आपकी पद का है, प्रतिष्ठा का है और प्रशासन का भाव है, सरकारी सहयोग का भाव है, कर्म का आपके भाव है, तो इन सब में न्यूनता देखने को मिलेगी विष दोष से। यदि शनि अच्छी राशि का यानी स्वगृही हुआ दशम भाव में और चंद्रमा उसमें चला आया तो आपको कुछ उन्नति तो देखने को मिलेगी, क्योंकि शशयोग भी बनेगा, विषयोग भी बनेगा, तो चीजें बड़ी अच्छी मिलेंगी आपको, लेकिन कुछ ना कुछ न्यूनता जरूर मिलेगी देखने को। नौकरी में वो पद न मिलना जो आप चाह रहे थे, कर्म करने के बावजूद सरकारी सहयोग न मिल पाना, प्रशासन में वो उस जगह उन लोगों से सहयोग न ले पाना जिससे आप अपेक्षा किए हुए थे कि इस समय पर ये मेरी मदद करेंगे, तो ये चीजें जो है निश्चित रूप से घटित होंगी आपके साथ। मनचाही नौकरी नहीं मिल पाना ये कारण बनेगा। हालांकि शशयोग भी है तो आप ऊपर तो उठेंगे लेकिन मनचाही जगह पे पहुंचने में आपको न्यूनता जरूर दिखेगी, कमी जरूर दिखेगी। तो ये परिणाम जो है आपको कहीं ना कहीं से मानसिक रूप से, चंद्रमा और शनि का मन पे ही असर होता है, तो मानसिक रूप से खिन्न जरूर रखेंगे आपको विष दोष बनने से। 11वें भाव को ले लें तो 11वां भाव लाभ का भाव होता है और बड़े भाई बहनों का होता है, बड़े भाई हैं बहन है, तो 11वें भाव में होने से विष दोष जो है लाभ के जो संसाधन है वो आपके पास सीमित रहेंगे। शनि जो है बहुत मेहनत कराएगा तो पैसे को देगा और आपको हो सकता है दौड़ भाग वाले कार्य ज्यादा करने हो तब पैसे मिले। शनि जो है वो दौड़ा दौड़ा के पैसे देता है, यानी आपको एक जगह बैठ के कमाने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। वो जितना आप दौड़ेंगे, जितना कर्म करेंगे, उतने ही पैसे आपको दे पाएगा शनि। तो यहाँ पे आपके बड़े भाई बहनों से संबंध भी निश्चित रूप से बहुत अच्छे नहीं रहने देगा शनि। तो 11th हाउस भी जो है आपका कुछ ना कुछ डिटोरिएट करेगा, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम ले आएगा। और 12वां भाव जो होता है आपका, 12वां भाव को माना जाए तो खर्च का है, नुकसान का है। शुक्र, शनि और चंद्रमा की यदि यहाँ पे युति हो जाए तो निश्चित रूप से जो है खर्च जो है आपके वो बहुत बढ़ जाएंगे और यात्राएं जो होंगी आपकी वो व्यर्थ की होंगी, क्योंकि यात्रा का भी भाव है ये। और साथ ही साथ आप धार्मिक यात्रा करने से दूर रहेंगे, यानी शनि चंद्रमा जब इस तरह के होंगे तो आपकी धार्मिक यात्राओं से ज्यादा घूमने फिरने, व्यर्थ के खर्चे करने में आपकी मन में इच्छा रहेगी। कोर्ट केस और कचहरी का भाव है तो कोर्ट केस और कचहरी में के मुकदमों में या उनसे संबंधित परिणामों में आपको एक देरी, एक न्यूनता, एक कमी देखने को जरूर मिलेगी यहाँ पे। तो शनि और चंद्रमा का विष दोष जो है ये थोड़ा जो कह सकते हैं बहुत अच्छा जो है फल लेके नहीं आता है कुंडली के 12वें भाव में। अब इसके साथ ये है कि कमी कैसे आती है इस दोष में? कमी तब आती है जबकि इन चीजों पे, यानी चंद्रमा जो है आपका वो यदि अच्छे नक्षत्र में हो, कह सकते हैं शनि पे बृहस्पति की दृष्टि हो या चंद्रमा पे बृहस्पति की दृष्टि हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, या ये जो शनि है जैसे मैंने अभी बताया कि मकर या कुंभ राशि में आ जाता है या कर्क राशि में बन जाता है, तो इन समय में चंद्रमा आपका चूंकि कर्क में मजबूत हो जाता है तो मानसिक स्थिति आपकी उतनी खराब नहीं होती है जितनी शनि और चंद्रमा का विष दोष करता है।
तो इन सब जगहों पे आपके शनि और चंद्रमा के विष दोष में कमी भी आती है, जो कि कम लोग जानते हैं कि वो ये नहीं समझ पाते हैं कि किन शुभ ग्रहों की दृष्टि है ताकि मेरा विष योग कम हो रहा है। उन्हें ये रहता है कि बस विष योग बना है तो नुकसान कर रहा है, लेकिन अन्य भी कई कारण हैं जो कि विष दोष को भंग करते हैं। तो ये सब चीजें अच्छे भाव में यदि है, यानी यदि आपके अच्छे भाव में बना हुआ है तो उसके कुछ फल जो हैं आपको थोड़े कम अशुभ मिलेंगे, यानी अच्छे फल ही मिलेंगे आपको, ज्यादा बुरे फल कम मिलेंगे। तो विष दोष जो है भंग भी होता है और विष दोष जो है कुछ न कुछ न्यूनता जीवन में जरूर रखता है। ये दोनों बात समान रूप से सत्य है। उपाय करना हो तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करें, सोमवार को शंकर जी के मंदिर जाएं, उन्हें जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक उनका कराएं, शनि की पूजा और चंद्रमा की पूजा, यही दो एक ऐसे उपाय हैं जो कि विष दोष को कम कर सकते हैं। और चंद्र ग्रह को शांत करने से ये योग जो हैं इनमें जो बुरे प्रभाव हैं इसमें निश्चित रूप से कमी आ जाती है। और सफेद रंग की चीजों का धारण करना, यानी सफेद शर्ट पहनिए, मोती पहनना या सफेद माला पहनना, स्फटिक की माला पहनना, ये सारी चीजें भी बेहतर कर सकती हैं आपका कार्य जो है विष दोष से, यदि आप पीड़ित हैं तो। और शनिवार को जो है यदि आप दूध से रुद्राभिषेक करते हैं शंकर जी का तो ये भी आपको एक अच्छा फल दे सकता है। मांस और मदिरा के प्रयोग से बचें। निश्चित रूप से शनि यदि मांस और मदिरा का प्रयोग करते हैं तो कुछ न कुछ उसमें अनिष्ट होने की संभावनाएं बढ़ती हैं, तो इस प्रयोग से बचें आप। और न्यूनता रखें या न करें, ज्यादा अच्छा है। खासतौर से शनिवार और सोमवार आपका ये जो है एक पवित्र मन से अच्छे कर्मों के साथ होना चाहिए ताकि बेहतर परिणाम मिलने की संभावनाएं बने। तो इतनी चीजें थी विष दोष से संबंधित। और निश्चित रूप से विष दोष जो है आपको एक जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां जरूर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सारी चीज खराब ही रहती है। आपकी किस्मत में जो लिखा है वो जरूर मिलता है। मानसिक परेशानियों के साथ आप निश्चित रूप से एक ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, ऊंचाई पे पहुंचते हैं। तो मान के चलिए कि व्यवस्थाएं अच्छी देते हैं, थोड़ा आपको प्रयास करने हैं, थोड़ा आपको पूजा करनी है, थोड़ा अपने कर्मों में सुधार लाना है, तो विष दोष का ये प्रभाव जो है वो न्यून होता चला जाता है। तो इतनी चीजें थी। बाकी विष दोष आपकी कुंडली में है तो निश्चित रूप से बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उसका एक विस्तृत अध्ययन करें कि चीजें किस तरह से हैं और विष दोष किस तरह से भंग हो रहा है या कितनी डिग्री पे कितना पावरफुल है, ताकि बहुत ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े या बहुत ज्यादा परेशान न हो। और बाकी चीजें न समझ में आती हो तो आप नीचे नंबर पर पूछ सकते हैं, समय के साथ उसके उत्तर आपको दिए जाएंगे।